आज कबीर जयंती जो मना रहे हैं, तो कबीर एक ऐसे महासंत हुए। महासंत क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हर एक के पास जो भी संत संसार में आए, ज़्यादातर के पास कोई ना कोई किसी न किसी तरह का कुछ था। कोई किसी परिवार में जन्म लिया, शाहूकार थे, कोई कहीं पर पढ़े लिखे थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था। परंतु कबीर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि जन्म से लेकर पूरी कथा अगर देखें तो कबीर के पास कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं थे। आज जो है तुझे ये जागना है कि बाहर का भाग्य तेरा लिखा गया, उसे कोई नहीं बदल सकता, पर आंतरिक भाग्य नहीं लिखा हुआ। आंतरिक भाग्य तुझे खुद को लिखना है। अंदर जो है तेरे जीवन की यात्रा तुझे स्वयं से करनी है। और उसी के लिए कबीर ने कहा, अंदर जो मार्ग है वो तभी खुलता है जब कोई प्रेम में डूब जाता है परमात्मा के। जब तक तुझे प्रेम नहीं होगा तब तक तू परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। पर कहा फिर प्रेम कैसे होगा? कहा जब तू अपने जीवन को समझेगा कि जीवन है क्या। जब तू अपने जीवन को समझेगा तभी तेरी भक्ति जो है, तेरी प्रीत यानी भक्ति यानी प्रेम की तेरी सुनामी तभी बहेगी। और उसमें सुनामी में क्या होता है? सब कुछ बह जाता है, तो उसमें मैं भी बह जाएगी। और जब मैं बह जाती है और तू रह जाता है तो उसी को भक्ति का कबीर ने। इसलिए कहा उन्होंने, गली अति सांकरी दो न समायो, कि अंदर की गली में दो नहीं हो सकते, हृदय में एक ही बैठेगा। अगर तू अंदर कहे कि मैं भी चला जाऊं और तू भी आ जा, नहीं हो सकता, तो अंदर एक ही बैठेगा। गली अति सांकरी दो न समायो, तो अंदर वो एक ही की जगह हो सकती है। अब या तो अपने आप को बिठा ले या फिर उस हरि को बिठा ले। और हरि जो है उन्होंने कहा कौन? तो कहीं कहा सतगुरु के रूप में या उस निराकार के रूप में। सोच, निराकार के रूप में तेरा ध्यान स्मृति, तेरा अहंकार कहाँ से जाएगा? तो इसलिए साकार गुरु तेरी जब गर्दन काटता है तो फिर गुरु ही रह जाता है, क्योंकि तेरी मृत्यु जरूरी है। कहा कि जीते जी मरना पड़ेगा, तब जाकर अंदर जो है परमात्मा प्रकट होगा। वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होगा। प्रेम कब होगा? जब अपनी मैं को मिटाने की इच्छा जागेगी। और अगर मैं है तो हरि नहीं आएगा। जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। तो कि गली अति सांकरी दो न समायो, इतना सहज भाव में बताया है। पर सोच, हम 600 साल के बाद भी 6 बार मरकर भी पैदा हो गए। निकम्मे हम लोग, शर्म है ही नहीं हमको, मर मर कर आ जाते हैं। कबीर 600 साल से हर जगह कहीं ना कहीं अपनी पैठ बना रहे हैं। हम लोग, हमारे को हमारा इतिहास पता ही नहीं। आज फिर हम अपने अहंकार में जी रहे हैं। पर जब तक हम अपने मैं में जिएंगे, हरि नहीं आएगा। और मैं में मरे तो फिर जीवन वही सजाओं में चला जाता है। इतना अलग अलग तरीके से कबीर ने बिल्कुल रॉ भाषा में, रॉ कहते हैं जंगल की भाषा, सीधा अटैक करेगी, बोलते चले गए। पर क्या हमें असर पड़ा? हमारे कानों में जू रहेंगी। आज तू मर जाए तो तू क्या बनेगा? सोच, अपने से सोच। तू होगा बड़ा सेठ, होगा तू बड़ा मिनिस्टर, मौत तो आएगी ना। श्वास निकली, कहाँ क्या बनेगा? तू कहता है मैं राम जी को मानता हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ, मैं गुरु नानक देव को मानता हूँ, मैं बुद्ध महावीर को मानता हूँ। तो उनके ग्रंथों में साफ लिखा है कि अगर मैं में मरा तो कुत्ता बनेगा, मैं में मरेगा तो गधा बनेगा, मैं में मरेगा तो चीटा बनेगा, मैं में मरेगा तो पंछी बनेगा। तो जिसको भी कहते कि हम तो कबीर को नहीं मानते, तो सबने यही कहा है, तो कबीर ने भी कहा है। तो इसलिए जीते जी अगर आज हम कबीर को आगे रख लें, कि कबीर एक इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि क्यों कहा महासंत? संत तो सब हुए, महासंत इसलिए कि कबीर ने किसी भी इंसान के लिए इस धरती के ऊपर कंप्लीटली अनकंडीशनल परमात्मा को पाने की जो है छूट दे दी। अनकंडीशनल, कुछ नहीं कि यार पढ़ा लिखा होना चाहिए, अरे मैं ज्ञान की किताब ही नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा भागवत, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा हनुमान चालीसा,
मैं अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे करूँगा, पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मैं कैसे भगवान को पाऊँगा। तो कबीर एग्जाम्पल बन गए। देखो मेरे माँ बाप का पता नहीं, हाय मुझे प्यार ही नहीं मिला बचपन से, कबीर देखो ना, तो तेरे पर कोई बहाना ही नहीं बनता कबीर को रखकर। बुद्ध महावीर को अगर देखें, गुरु नानक देव को देखें, मीराबाई को, सहजो बाई वगैरह को देखें तो फिर भी बहाना बन जाएगा, पर कबीर के साथ कोई बहाना चल ही नहीं सकता। कबीर के उस ज्ञान को जो कि शब्दों में नहीं निशब्द में है, कोई सदा हुआ नहीं, जैसा भी है अंदर चोट करता है। तो कबीर के किसी दोहे से तुझे चोट लग जाए, आज मैं यही चाहूँगा, और तू उस परमात्मा को पा, अपने जीवन को सफल करे। यही मेरी ओर से तेरे लिए एक मंगल इच्छा है। बाकी जन्म तेरा, जिंदगी तेरी, मौत तेरी। कबीर के दोहों को स्कूल में पढ़ा था, 18 साल पहले हमें भी चोट लगी तो जैसे कि पूरी तरह से कहीं तड़प आ गई। उस तड़प में ही उस कबीर, जिंदा कबीर को अंदर प्रकट किया। जिंदा कबीर, जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, मस्ती पाली। तो कबीर का दोहा मैं जीता हूं, कबीर के दोहे जीता हूं। तो पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर पोथी यानी हर ग्रंथ जीता हूं। तो इसलिए तेरे को कह रहा हूं, एक बार जब वो राम रस आ जाता है, सब रस पी के लागे। पायो रे पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो जिस दिन तू राम रतन धन पाएगा, संसार के धन फीके हो जाएंगे। जिस दिन तू राम का उस पद के चरणों में पहुंचेगा, संसार के सब पद फीके हो जाएंगे। इसलिए प्यारों, उस परम धन परम पद को पाओ जो कबीर बता कर गए हैं। नहीं तो आखिरी में रिजल्ट आएगा, चाहे दुनिया की दौलत शोहरत मिल जाए, फेल, FAIL, और फिर 84 लाख में चला जाइए। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ 24, खबरों का साथी।